वर्गीकृत आंकड़ों की मध्यका बारंबारता बंटन। मध्यका केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान होती है जो किसी आंकड़े में सबसे बीच के भाग को दिखाती है। अवर्गीकृत आंकड़ों की मध्यका निकालने के लिए सबसे पहले हम आंकड़ों को उनके मान के हिसाब से आराही क्रम में लगाते हैं। तब यदि प्रेक्षण की संख्या एक विषम संख्या है तो मध्यका का मान n जोड़ 1/2 प्रेक्षण होगा, और यदि एक सम संख्या है तो मध्यका का मान n/2th और n/2 जोड़ 1th प्रेक्षण का औसत होगा। आओ इसे एक उदाहरण से समझें। यहाँ n बराबर 100 है जो एक सम संख्या है, इसलिए मध्यका का मान 50वीं और 91वीं प्रेक्षण का औसत होगा। अब हम एक और स्तंभ सारणी से इस जानकारी के चित्रण के लिए जोड़ते हैं और इस स्तंभ का नाम संचयी बारंबारता रखते हैं। इस प्रकार आगे बढ़े। ऊपर दी गई सारणी से हम कह सकते हैं कि 50वां प्रेक्षण बराबर 28 और 91वां प्रेक्षण बराबर 29 है। अतः मध्यका बराबर 1/2 कोष्ठक 28 जोड़ 29 बराबर 28.5। निम्न स्थिति के माध्यम से आओ देखें किस तरह वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यका निकालते हैं। मान लेते हैं कि किसी परीक्षा में 100 में से 53 छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की बारंबारता सारणी निम्नलिखित है। ऊपर दी गई सारणी से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। उदाहरण 1, कितने छात्रों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए? हल, उत्तर 5 है। उदाहरण 2, कि कितने छात्रों ने 20 से कम अंक प्राप्त किए? हल, जैसा कि हम देखते हैं कि 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में उन छात्रों की भी संख्या है जिनके अंक 0 से 10 के बीच हैं, और उन छात्रों की भी संख्या है जिनके अंक 10 से 20 के बीच है। इस प्रकार 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 5 जोड़ 3 है, अतः 8 है। हम कह सकते हैं कि 10 से 20 वर्ग की संचयी बारंबारता 8 है। इस प्रकार हम अन्य वर्गों का भी संचयी बारंबारता ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि 30 से कम, 40 से कम, 100 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। सारणी देखें। ऊपर दिया गया बंटन क्रम प्रकार संचयी बारंबारता बंटन कहलाता है। यहाँ 10, 20, 30 से 100 वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा है। इसी प्रकार हम सारणी बना सकते हैं उन छात्रों के लिए जिनके अंक 0 के बराबर या उससे अधिक हो, 20 के बराबर या उससे अधिक हो। ऊपर दी गई सारणी क्रम प्रकार संचयी बारंबारता बंटन कहलाता है। यहाँ 10, 20, 30 से 90 वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है।